हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर के कुछ अज्ञात रहस्यों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर। तो माता वैष्णो देवी के अज्ञात रहस्य क्या हैं, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे माता का भवन कहा जाता है, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जानिए जिसे आप नहीं जानते हैं। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माता वैष्णो देवी का एक अन्य नाम माता त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित है। अगर आपने माता के दरबार में हाजिरी लगाई है तो आपको पता होगा कि माता का स्थान पर्वत में एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको दर्शन का बहुत कम समय मिला होगा, इसलिए इस गुफा के बारे में जो बातें हैं आप नहीं जान पाए होंगे। आज जाने माँ के दरबार की रोचक बातें। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का उपयोग किया जाता है वे गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण वर्तमान समय में नए रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में जाते हैं। कुछ किस्मत वाले भक्तों को आज भी माता के दरबार में प्राचीन रास्ते से जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दरअसल ये नियम है कि जब भी 10,000 से कम श्रद्धालु भवन में आते हैं तो प्राचीन गुफा का मार्ग खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। यदि आपको प्राचीन मार्ग से दर्शन करना है तो आप माता के दरबार में सर्दी के मौसम में जाइए, जैसे दिसंबर या जनवरी में। आप जानते हैं माता का जो प्राचीन रास्ता है वो क्या है? आइए मैं बताती हूँ। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे और माता ने जब उनका वध किया तो उनका जो धड़ था वो उस रास्ते पर गिर गया और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त तुम्हारे धड़ से चलकर मेरे दर्शन को आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश के लिए और निकास के लिए 2 कृत्रिम मार्ग बनाए गए हैं। इस गुफा में एक चबूतरा बना हुआ है जिसमें माता त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। सभी श्रद्धालु प्राचीन गुफा से माता के दर्शन करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरवनाथ का शरीर मौजूद है, ऐसा माना जाता है। माता ने यहीं पर भैरवनाथ को अपने त्रिशूल से मारा था। भैरवनाथ का सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं पर रह गया। प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो एक अपने आप में ही अद्भुत है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग से आने वाले एक मार्ग से भी है, जिसे आदि कुमारी या अर्ध कुमारी भी कहते हैं। यहाँ पर एक अन्य गुफा है जिसे गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि माता यहाँ 9 महीने उसी प्रकार से रहीं जिस प्रकार एक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है, इसीलिए इस गुफा को गर्भ जून कहा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि गर्भ जून से जाने के बाद मनुष्य को कभी भी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। यदि मनुष्य गर्भ में आता भी है तो उसको गर्भ में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए प्राचीन गुफा का बहुत महत्व है और सभी की इच्छा होती है कि प्राचीन गुफा से दर्शन करें, मगर ये सिर्फ शीतकाल में खुला रहता है, जैसे दिसंबर और जनवरी में। तो हम वैसे भी जा सकते हैं। माता का पूरे जो 12 महीने माता का दरबार खुला रहता है, तो आप लोग दर्शन करने जरूर जाएं। वहाँ माता हर कण कण में विराजमान है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।